चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है आपकी और मेरी कीमत की, जिसे एक मामूली से पत्थर के जरिए समझाया गया है। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। हम सबने कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछा होगा कि मेरी जिंदगी की, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। हमारी कहानी भी बिल्कुल इसी सवाल से शुरू होती है, जब एक बेटा अपने पिता के पास जाता है और यही पूछता है। तो होता यह है कि एक लड़का है जो अपनी पहचान और अपनी कीमत को लेके थोड़ा परेशान है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, और अपने इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो पहुंचता है अपने पिता के पास। अब देखिए, पिता उसे कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते, बल्कि वो उसे एक मामूली सा दिखने वाला पत्थर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत जाननी है तो उसका राज इस पत्थर में छिपा है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। पिता उस लड़के को कुछ बड़े ही अजीब से निर्देश देते हैं, जिनका उसे बिना कोई सवाल किए पालन करना होता है। अब निर्देश बड़े सीधे थे, पर उतने ही अजीब भी। पहला, इस पत्थर को बाजार ले जाओ। दूसरा, अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ बोलना नहीं, चुप रहना। और तीसरा, बस अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा देना। देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी के साथ उस लड़के का ये अनोखा सफर शुरू हो जाता है। वो पत्थर लेकर निकल पड़ता है, ये जानने के लिए कि आखिर इस पत्थर की और शायद उसकी खुद की असली कीमत है क्या। तो सबसे पहले वो पहुंचता है एक भीड़भाड़ वाले बाजार में। वहां एक बूढ़ी औरत की नजर उस पत्थर पर पड़ती है और वो बड़े कौतूहल से पूछती है कि इसकी कीमत क्या है। अब लड़के को अपने पिता के निर्देश याद थे। वो चुप रहा और उसने बस अपनी 2 उंगलियां दिखा दी। ये देखकर बूढ़ी औरत बोली, 2 रुपए? ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगी। लड़का हैरान, मतलब इस पत्थर की कीमत बस 2 रुपए? वो भागा भागा अपने पिता के पास वापस गया। पिता ने उससे अब एक म्यूजियम जाने को कहा, और हाँ, नियम वही थे, चुप रहना है और 2 उंगलियां दिखानी है। म्यूजियम में एक आदमी की नजर उस पत्थर पर पड़ी। वो बहुत प्रभावित हुआ। जब लड़के ने अपनी 2 उंगलियां दिखाई तो वो आदमी बोला, 20,000 रुपए, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। लड़का तो चौंक गया। अरे, वही पत्थर, लेकिन कीमत जमीन आसमान का फर्क। वो फिर से अपने पिता के पास लौटा, और भी ज्यादा हैरान होकर। इस बार पिता ने उसे कीमती रत्नों की दुकान भेजा। निर्देश अब भी वही थे। दुकान के बूढ़े मालिक की नजर जैसे ही उस पत्थर पर पड़ी, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो कांपती हुई आवाज में बोला, अरे, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इसी एक पत्थर को खोजने में गुजार दी। और जब लड़के ने अपनी 2 उंगलियां दिखाईं तो जौहरी बोला, 2 लाख रुपए? मैं खुशी खुशी दूंगा। अब लड़के के पास कहने को कुछ था ही नहीं। वही पत्थर जो 2 रुपए का था, अब 2 लाख का हो गया था। लड़का जब अपने पिता के पास वापस आया तो उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। वो हैरान था, कंफ्यूज था, लेकिन हाँ, अब वो उस सबक के लिए तैयार था जो उसके पिता उसे सिखाना चाहते थे। तब उसके पिता ने बड़े आराम से समझाया, अब तुम अपनी कीमत समझे। तुम्हारी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को रखते कहाँ हो। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि हमारी कीमत कोई और तय नहीं करता, ये हमारे अपने हाथ में है। ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। हम सब उस पत्थर की तरह हैं। कुछ लोगों के लिए हमारी कीमत कुछ भी नहीं होगी, ठीक उस बाजार की तरह, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी असली कीमत पहचानेंगे, बिल्कुल उस जौहरी की तरह। तो आखिर में ये सब कुछ हम पर आ जाता है। हमारी कीमत क्या होगी ये हम तय करते हैं। हम खुद को कहाँ रखते हैं ये हम चुनते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमारी कीमत क्या है। असली सवाल तो ये है कि हम खुद को कहाँ रखना चुनते हैं। एक ऐसे बाजार में जहां हमारी कोई कद्र नहीं, या किसी ऐसे पारखी के पास जो हमारी असली कीमत को पहचानता है? सोचिएगा जरूर।